Welcome students. Today we will start chapter number 8 cell structure and function. Clear? आज हम लोग chapter number 8 पढ़ेंगे cell structure and function के बारे में. So first of all as you all know that cell क्या होती है? You all know it that cell is the basic structural and functional unit of life. Cell को हम क्या बोलते हैं? हमारी लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है. एंड इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे डिस्कवर किया था. एंड फॉर दिस ही हैड यूज्ड हिज ओन मेड माइक्रोस्कोप. उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप यूज़ किया था. And with the help of that he observed a thin piece of cork. Means उन्होंने एक पतली स्लाइस ली थी कॉर्क की. क्लियर? एंड when he observed, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था तो उन्होंने देखा था कि जो स्लाइस थी कॉर्क की माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने पाया कि उसमें बॉक्सेस टाइप के कुछ पार्ट्स, ठीक है, बॉक्स टाइप के कुछ व्यूज़ उनको दिखाई दिए. और वो बॉक्स क्या थे? सबसे अलग अलग सेपरेट थे. ठीक है, मीन्स सेपरेट बॉक्सेस आपस में कंबाइंड थे. क्लियर? एंड उन्हीं बॉक्सेस को उन्होंने क्या नेम दिया? सेल का नेम दिया. एंड यू नो इवन उन्होंने 1665 में डिस्कवरी कर दी थी सेल की. बट जब तक हमारे पास कुछ माइक्रोस्कोप जो कि अच्छी क्वालिटी के, मीन्स हम कहें कि जब तक हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई तब तक, मीन्स अबाउट 150 ईयर्स आफ्टर डिस्कवरी ऑफ रॉबर्ट हुक, हम लोग सेल के बारे में अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए थे. 150 साल बीत गए उसके बावजूद भी, जबकि इन्होंने 150 साल 150 years बिफोर ही हैड डिस्कवर्ड दैट दिस इज सेल. बट स्टिल nowadays we have many microscope, we can observe anything. Got it? हम लोग क्या है, हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनर से माइनर चीज़ के बारे में ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन नोट कर सकते हैं. So now see what will happen after Robert Hooke. After Robert Hooke, ये दो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, मैथियास सेल्डन एंड हेडर स्वान. इन्होंने 1838 में एक थ्योरी दी, सेल थ्योरी. क्लियर? एंड आई होप ऑल ऑफ यू are familiar with this theory. Let's discuss it. First point of this cell theory is all living organisms are made of cells. Means जितने भी living organisms हैं ये क्या है? सेल से बने होते हैं. Clear? Second thing is all cells having similar structure and function. Basically मीन्स जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है सेल का वो सिमिलर होता है सभी सेल्स का. क्लियर? बट ऑल आर नॉट आइडेंटिकल. सभी आइडेंटिकल नहीं होती हैं. क्लियर? लाइकवाइज ह्यूमन बींग्स में हम देख लेते हैं सभी आइडेंटिकल नहीं हैं, बट सबका जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, बेसिकली देखा जाए तो सेम है. लाइकवाइज ह्यूमन बींग्स की बात करें, मैं हूँ, आप हैं, अदर पर्सन्स हैं, सबके पास क्या है? सेम थिंग्स हैं. 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मुंह है, नाक है. क्लियर? बट सबका जो आईक्यू है डिफरेंट है. क्लियर? उसी तरह से इसमें देखें तो जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन जो हमारा है, जो फंक्शन मैं करता हूँ वही फंक्शन आप भी करते हैं. like digestion, excretion, breathing, respiration, all these processes
we will do. Next one is cell division leads to formation of new cells. Means new cells कैसे बनती हैं? तो इन्होंने बताया कि न्यू सेल्स बनती हैं जब सेल्स डिवाइड हो जाती हैं. क्लियर? सेल्स डिवाइड होती हैं एंड आफ्टर डिवीजन दे फॉर्म न्यू सेल्स. क्लियर? Organization of cells determines the structure of an organism. Means cells को organize किया जाता है एंड जब cells organize हो जाती हैं तो ये क्या करती हैं? किसी भी organism को एक proper structure देती हैं. Like we animals, you can see many organisms are there. So सबका क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल होता है दैट डिटरमाइंस देयर स्ट्रक्चर. एंड लास्ट वन इज फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ सेल्स. मीन्स सेल्स किस तरीके से वर्क कर रही हैं ये लीड करता है ऑर्गेनिज्म के फंक्शन. ठीक है? मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म उसी अकॉर्डिंग वर्क करेगा, उसी तरीके से व्यवहार करेगा, उसी वे में बिहेव करेगा जिस वे में उसकी सेल्स करेंगी. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट सेल एंड सेल थ्योरी. क्लियर? नाउ you know that in previous class you had studied about organisms. organisms के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है. Clear? So organisms कैसे बनते हैं, जहाँ पे बात आई थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स. लेट्स सी इसमें क्या होता है बेटा कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स जब कंबाइन होती हैं इट फॉर्म्स टिश्यूज. क्लियर? टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो ये क्या होते हैं? ऑर्गन्स. ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम. क्लियर? एंड आफ्टर ऑर्गन सिस्टम वी आर एबल टू गेट एन ऑर्गेनिज्म. क्लियर? दिस इज इस तरह से सेल्स जो है वो ट्रेवल करती हैं और एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती हैं. गॉट इट? सो यहाँ पे जो है ये सेल्स जो हैं ये लोअर लेवल में आती हैं. ठीक है? स्मॉलेस्ट, यहाँ पे हमने लिखा है ना बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल जो होती हैं सबसे छोटी इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती हैं. क्लियर? सेल जो होती हैं ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट. गॉट इट? एंड दैट्स वाई ये जो लोअर लेवल है सेल्स का वी ऑल्सो कॉल इट एज सेल्यूलर लेवल. क्लियर? और ये जो सिस्टम होता है बेटा ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, ये सिस्टम होता है किसके लिए? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए. गॉट इट? अब आप पूछेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कितनी सेल्स से बने हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिवाइड organisms into two categories. First one is unicellular and second one is multicellular. Clear? Unicellular means organisms that are made up of one cell. यूनिसेल्यूलर को हम लोग बोल सकते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. गॉट इट? लाइक अमीबा. एंड यू नो अबाउट दैट कि अमीबा भी क्या करता है? फूड को लेता है, डाइजेस्ट करता है, एक्सक्रीट करता है. क्लियर? एंड इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर मीन्स वॉट एवर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स. एक से ज़्यादा सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स को हम लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में काउंट करते हैं, लाइक अस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. क्लियर?
नंबर ऑफ सेल्स पे ये डिपेंड नहीं करता है कि वो ऑर्गेनिज्म वर्क करेगा या नहीं करेगा, आइदर यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मीन्स हम कह सकते हैं इनटेक ऑफ फूड, respiration, breathing, excretion, digestion, whatever the process is necessary by a living organism is being carried out by organisms. Either it is unicellular or multicellular. Clear? So this is all about organisms, cells, and in our next class we will discuss something more about shape, size and structure of cells. Thank you.